खुशखबरी आप सभी के लिए है, अर्थात लगभग जो है अधिकाधिक राशियों के लिए अत्यंत शुभप्रद और यह लाभप्रद एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। संयोग ये बन रहा है कि देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि मेष राशि, उस मेष राशि में है और वक्री होने जा रहे हैं। अर्थात वक्री होकर के एक गुरु को, जो कि पूर्व से ही अपने जो है पराक्रम और जो सदैव कर्मठ और साहस धैर्य का प्रतीक जो ग्रह है, उनकी राशि में बैठ करके और ज्ञान के जो ग्रह हैं बृहस्पति, वह शुभता तो प्रदान कर ही रहे थे, लेकिन वह वक्री होने जा रहा है। और ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी शुभग्रह वक्री होते हैं तो वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभाः राज्य प्रदा ग्रहाः, ऐसा कहा गया है। अर्थात जब भी शुभग्रह वक्री होते हैं तो वह राज्य सुख या राज्य प्रदा, राज्य देने वाले या अत्यंत शुभाः, ऐसा कहा गया है, शुभप्रद हो जाते हैं। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। अर्थात मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री रहेंगे। इनके ठीक देवगुरु बृहस्पति के ठीक 11वें स्थान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में शनि वक्री है, प्रथम राशि में नहीं है। यदि प्रथम राशि में रहते तो इसका अर्थ, इसका जो इनका जो फल होता वह उल्टा हो जाता, किंतु यह अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आकर के शुभता प्रदान करते हुए शुभ, जबकि पापक ग्रह का वक्री होना जो है वह व्यर्थ का भ्रमण अर्थात दौड़ भाग कराते हैं और कार्यों में प्रगति नहीं मिलती, किंतु यहाँ उल्टा है। इसलिए क्योंकि शनि जो है वो वहाँ अपने मूल त्रिकोण की राशि में 100% जो है वह शुभ प्रभाव दे रहे हैं। और 11वें स्थान में अर्थात बेनिफिट का जो स्थान होता है उस स्थान में, उसके साथ में गुरु के साथ में मेष राशि में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वह राहु के साथ बैठे हुए हैं, किंतु राहु भी 30 अक्टूबर को यह मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुल मिलाकर के जो स्थितियां ग्रहों की बन रही है वह सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ, आप इसको लिख कर रख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। यानी कि विशेष रूप से जो कुछ राशियां हैं उन राशियों के लिए बहुत ज्यादा लाभ देंगे ये, लेकिन लगभग सभी राशियों के लिए यह जो है शुभप्रद ही रहने वाला है। क्या क्या शुभता देंगे, किस फील्ड में देंगे, इस विषय को जो है देखने के लिए, इस विषय को जानने के लिए आपको पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहिए। और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके, और थोड़ा सा जो है और लोगों को जोड़ने के प्रयास में शेयर कर लीजिएगा। आइए अब मूल विषय पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि 4 सितंबर 2023 से यह 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि में पहले से ही जो है राहु विराजित है, जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। ठीक 11वें स्थान में शनि 30 अक्टूबर 2023 तक जो है वह वक्री है, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। पूरे वर्ष जो है 11वें अर्थात कुंभ राशि में ही रहेंगे। अब मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेष राशि पर ही हो रहा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मेष राशि वालों के लिए, चूंकि आपके मेष राशि में हो रहा है, तो आपके जो है लोकप्रियता और संतान, ये दो चीज को प्रभावित गुरु कर रहे हैं। लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, यश आपका बढ़ेगा, पुत्र से या आपके निचले जो कर्मचारी हैं अधीनस्थ, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ में दूसरा, पत्नी से संबंधित आपको अत्यधिक जो है सहयोग प्राप्त होगा। यदि स्त्री की कुंडली है तो आपके जीवन साथी से आपको कई प्रकार के जो है शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, यानी कि शुभता प्रदान करेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। जो जैसा आप कहेंगी, जिस प्रकार की आपकी मानव मन स्थिति होगी, वैसा आपके कथनानुसार
भौतिक सुख का की वृद्धि घर में होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो गई या और भी जो फर्नीचर इत्यादि चीजें हो गई, इन सब चीजों की आपके जो है कथनानुसार, इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति होगी। इसके बाद से नवम भाव, भाग्य भाव को तीर्थ यात्रा हो सकता है, धर्म कर्म के कार्य घर में होंगे। यदि विवाह से संबंधित कोई बाधा, कोई अविवाहित बच्चे आपके घर में, तो उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ जो है खुशखबरी प्राप्त होगी। अब बात करूंगा वृष राशि। वृष राशि के ठीक जो है 12वें स्थान में इस प्रकार का भाव बन रहा है। मैं आपको जरूर सावधान करूंगा, क्योंकि 12वें स्थान व्यय के स्थान में हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात एक वहां पर राहु भी बैठे हैं। तो आप अपने परिवार, विशेष करके चूंकि इस प्रकार की अब स्थिति यहां पर बन रही है, तो आपके जो है 1 2 3 4 और 5, विशेष करके निर्णय लेते समय आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। गलत निर्णय आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंच सकता है। तो थोड़ी सी इसमें जो है आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुटुंब जनों के साथ संबंध अच्छे बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दिसंबर तक थोड़ी सी जो है मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होंगी। अफवाह और किसी प्रकार के लोगों के द्वारा उकसावे या बहकावे में आकर के कोई गलत फैसला लेने से भी आपके मान सम्मान को जो है ठेस पहुंच सकता है। बस केवल आप सावधानी बरतिए, और प्रतिदिन प्रति गुरुवार को भगवान शिव का आप जो है दही और केसर दोनों मिश्रित करके थोड़ा शक्कर उसमें डाल लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। बात करूंगा मिथुन राशि तृतीय, क्योंकि आपके ठीक जो है 11वें स्थान में राहु और गुरु का, यानी कि जो आप पिछले कई वर्षों, कई महीनों से, वर्षों तो नहीं लेकिन महीनों से, जब से गुरु मेष राशि पर आया तब से आपके द्वारा कई प्रकार के ऐसे जो कार्य हैं, जिन कार्यों को आप बदलते रहे हैं, करते रहे, किंतु सफलता नहीं मिली है। अब उसका वक्त आ गया। लेकिन हाँ, शनि भी दृष्टि कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपको कार्य क्षेत्र जो पहले वाला था उसको थोड़ा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेंगे, अनुकूलताप्रद हो जाएगा, और नए लोगों से संबंध भी आपके इस समय बढ़ेंगे, तो उसका आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। व्यवसाय में, नौकरी के क्षेत्र में भी उच्च अधिकारियों से आपकी अच्छी बनेगी। राज्य शासन से आपको जो है अनुकूल, चूंकि आपके ठीक 10वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि वालों के ठीक जो है 11वें स्थान में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, लेकिन जो है 10वें स्थान में यह बहुत आवश्यक चीज है कि सूर्य की जो है स्थिति मजबूत दिख रही है। इसलिए राज्य शासन से मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छा जो है कोई मान सम्मान या अलंकृत किया जा सकता है। बात करूंगा कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 4 सितंबर से लेकर के और 31 दिसंबर का जो समय रहेगा, अर्थात जिस समय यह वक्री गुरु रहेंगे, विशेष करके 30 अक्टूबर तक, क्योंकि राहु भी स्थित रहेंगे, तो राहु और गुरु का जो एक वैचारिक जो मतभेद है, गुत्थम गुत्थी की स्थिति है, अनिर्णय की भावना है, इसको आप साइड कर दीजिए। ये समय बड़ा अनुकूल है कर्क राशि वालों के लिए। आपके ठीक 10वें स्थान में, करियर के स्थान में नया एक आयाम आपको जो है गढ़ने का, एक नई इबारत को स्पर्श करने का यह सुनहरा अवसर है। अनिर्णय की भावना छोड़िए, एक दिशा लक्ष्य बना करके आप चलिए, निश्चित सफलता में। लिख के आप रख लीजिए, जिस कार्य के लिए पिछले आप 3 वर्षों से लगे हुए हैं, उस कार्य में इस समय सफलता निश्चित मिलेगी। राहु भी ऐश्वर्य के कारक ग्रह है। राहु की युति, यहां गुरु चांडाल योग की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, और उस दृष्टिकोण से देखना भी ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि डिग्री की बड़ी अंतर है। तो गुरु और राहु दोनों ही आपके 10वें स्थान में कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा प्रभावित कर रहे हैं, और कर्म स्थान से ठीक जो है आपके सातवां जो भाव है, वह चूंकि आपके व्यक्तित्व का है, व्यक्तित्व निखरेगा। सहयोगी जो आपके अंतर गतिरोध कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ करके काम करेंगे। बात करूंगा सिंह राशि। सिंह राशि चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है भाग्य स्थान में, जहां के कारक ग्रह बृहस्पति है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की बात की गई है शास्त्रों में। और यदि गुरु यहां पर आपकी राशि के 9वें भाव में वक्री होकर के राहु के साथ
शुभप्रद हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों का लक जो है, भाग्य आगे 10 कदम आगे चलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार के जो कि धर्म से संबंधित हो, जिस कार्य में सत्यता हो, एक्चुअलिटी हो, उन कार्यों को यदि यह स्पर्श कर दें तो मिट्टी भी सोना हो जाए। सिंह राशियों के लिए तो यह सुनहरा यह वक्त है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। धार्मिक कार्य, पिता से अच्छे संबंध होंगे, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद का निपटारा होगा, वाहन का भी योग बन रहा है, क्योंकि आपके जो है भाग्य स्थान से 1, 2, 3 और 4 स्वराशि को ये बृहस्पति देख रहे हैं। इसलिए वाहन का, फ्लैट का, भवन का योग भी इस दौरान संभव है कि हो जाए। बात करूंगा कन्या राशि, छठवीं राशि है। आपकी राशि के ठीक जो है 8वें स्थान में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको विशेष रूप से पेट से संबंधित जो है, पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा आपको जो है खान पान को लेकर के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अष्टम स्थान में आकस्मिक धन का लाभ होगा, जिसकी सुनिश्चितता नहीं है, किंतु बड़ा निवेश करने से इस समय बचना चाहिए। बात करूंगा तुला राशि, 7वीं राशि के ठीक जो है 7वें स्थान में यह स्थिति बन रही है। अगर यदि आप जीवन साथी से संबंधित, मैं कहूं स्त्री की कुंडली हो या स्त्री की राशि यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए, अविवाहित हो या विवाहित हो, यदि अविवाहित है तो उनके लिए विवाह की स्थिति यदि समय और आप उस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो यह सफलता देगा यह समय। इसमें निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य सुनिश्चितता की ओर होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन पहुंच चुका था, आपसी थोड़ा बहुत जो मनमुटाव भी था वो भी समाप्त होगा। ईश्वर की कृपा से आपको सोने या जेवरात खरीदने की जो है एक अवसर इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पारिवारिक संबंधों में जो बिखराव की स्थिति थी उसमें जो है निश्चित रूप से सहजता, सुहृदता, आपस में मेलजोल प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा समय है यह, बेहतरीन मैं कहूँगा। इसमें बात करूँगा वृश्चिक राशि, वृश्चिक के जो है ठीक 6ठे स्थान में इस प्रकार का यह गुरु और राहु, गुरु का वक्री होना। 6ठे स्थान, 6वां जो स्थान होता है वह चूंकि स्थान तो बुध का होता है। यदि आप बौद्धिक क्षमता को निश्चित रूप से सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो ये बृहस्पति वक्री होकर के 6ठे भाव में थोड़ी बहुत निगेटिविटी दे रहे हैं, नकारात्मकता या नकारात्मक फल देने वाले हैं, उससे आप बच जाइएगा। करना क्या है, सबसे बड़ी बात है आपको अपनी जो सोच है उस सोच के आधार पर आप निर्णय लीजिए। किसी के दूसरे के मशविरा या सलाह पर यदि आप निर्णय लेते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। 2 प्रकार का नुकसान, धन का, सम्मान का, इसका जरूर आपको ख्याल रखना होगा। बात करूंगा धनु राशि, तो धनु राशि के 5वें स्थान में, जो कि जिस आप पिछले 6-7 महीनों से आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा की कमी आ गई थी, इसलिए क्योंकि आपको सफलता जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये समय जो आ गया 4 सितंबर से 31 दिसंबर का, आप इतने ऊर्जावान हो जाएंगे, विषम परिस्थितियों में भी उलझा या फंसा हुआ जो कार्य है उस कार्य को आप सिद्ध करने की मादा रखते हैं। ऐसे समय पर आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर के संकल्प जो आपने किया है उस संकल्प की सिद्धि का यह मैं समय देख पा रहा हूं कि यह है, जिसमें निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि के ठीक 4थे स्थान में। मकर राशि वालों के ठीक 4थे स्थान में यह स्थिति का बनना, चौथा जो स्थान होता है वह शुक्र का स्थान होता है, चंद्र का स्थान होता है। ऐश्वर्य और मन दोनों की पूर्ति गुरु महाराज आपको करने जा रहे हैं। अर्थात मकर राशि वालों के मनोनुकूल काम होंगे, जैसे उनकी इच्छा चाह होगी वैसा उनका कार्य
एक आध दो चार जो पहले से लंबित है वह पूरा होगा। ऐश्वर्य से संबंधित यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं या कोई ऐसा निवेश करना चाह रहे हैं जिससे कि आपको कुछ लंबे अरसे के बाद उसका अच्छा बेनिफिट मिल पाए, तो वह समय अनुकूल है, या इस समय आप ऐसा काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मकर राशि वाले बड़ा निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल जो है निर्भीकता से कीजिए, लाभ आपको, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। बात करूंगा कुंभ राशि, जो कि आपकी राशि पर 30 अक्टूबर तक वक्री शनि अपने मूल त्रिकोण में है, तो आपको सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों दे रहा है, धन और यश भी दे रहा है। लेकिन एक जो मन में जो शंका और संदेह, डर और भय जो निर्मित रहता था, उस भय और संदेह, शंका और भ्रम को दूर करने के लिए वक्री गुरु हो गया। अर्थात आपकी स्टेमिना, कार्य करने के प्रति जो ऊर्जा है आपके अंदर और सराबोर हो गई है। यानी कि जिस कार्य को आप 100% दे रहे थे समय जिस काम को करने के लिए, अब उस कार्य को आप 200% अर्थात बड़े ही लग्न और शीलता से आप काम करेंगे। निश्चित रूप से उसमें जब कोई भी व्यक्ति जब बहुत लगन से जब काम करता है तो सिद्धि तो मिलती है। कुल मिलाकर के ऐसे समय में कैरियर को लेकर के, नौकरी में सफलता या उन्नति या प्रमोशन या मान सम्मान, इस सब चीज़ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें 12वें अर्थात 12वीं राशि मीन राशि का, मीन राशि चूंकि उनकी स्वयं की राशि है और आपकी राशि के ठीक दूसरे स्थान में कारक भाव में यह गुरु का वक्री होना, आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ होगी मीन राशि वालों की। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप प्रतीकात्मक रूप से इसको आप जरूर जो है कहीं नोट कर लीजिएगा कि धन स्थान में आपकी राशि मीन है और आपके ठीक जो है धन स्थान में गुरु का वक्री होना, पुराना जो धन है जो कुटुंबी जनों के बीच विवादित पचड़े में पड़ा हुआ था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। या कोई सम्मिलित ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको धन मिलना था लेकिन नहीं मिल पा रहा था, उसका लाभ धन का होगा। जिन लोगों के पैसे लगभग डूबने की स्थिति में हो ही गए थे, उनको जो है उस धन की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से 4 सितंबर से 30 दिसंबर के बीच में होगी। यह कर्क और विशेष करके सिंह और मीन राशि, 3 राशि वालों के लिए यह पूरे जो है समय इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। धन्यवाद साथियों। पुनः अब मैं ज्योतिष से संबंधित जो कार्यक्रम हमारे नियमित जो चल रहे हैं, मैं पुनः उस पर आपको के समक्ष उपस्थित होऊंगा।